Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you are watching English with RK Ranjan. तो चलिए आज मैं आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ और ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर आप लोगों को जो है कंफ्यूजन होता है। टॉपिक का नाम है सिंस वर्सेस फोर। आज हम सिंस और फोर के बीच का डिफरेंसेस को जानेंगे कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे फोर का प्रयोग करेंगे। आज इसके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं मैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक का। तो यहाँ पे देखा जाए सिंस और वर्सेस फोर। अब यहाँ पे बात करते हैं। अक्सर स्टूडेंट को ये जो है कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे सिंस का प्रयोग करें और कहाँ पे जो है फोर का प्रयोग करें। तो चलिए हम देखते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका किस प्रकार से यूजेज होता है, तो वो चीज जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखा जाए हम जैसे यहाँ पे लेते हैं सिंस और यहाँ लेते हैं हम फोर। आराम से समझिए और अच्छी तरह से आपकी पूरी कंफ्यूजन जो है दूर होने वाला है आज। तो देखा जाए सिंस, इस दोनों का जो है अर्थ जो होता है वो क्या होता है, से। दैट मीन्स इसका भी अर्थ से और इसका भी अर्थ क्या होता है, से। सिंस का भी मतलब से और फोर का भी अर्थ क्या होता है, से। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सिंस की बात करें तो इसका यूज जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और अगर हम फोर की बात करें तो ये जो होता है ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये चीज आपने हजारों बार देखा होगा, है ना, सुना भी होगा, लेकिन अक्सर आपको ये तो पता होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है क्या होता है, फॉर का प्रयोग होता है। लेकिन जब सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप इस चीज को पहचानने में कंफ्यूज कर जाते हैं कि दिया हुआ जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर आप डेफिनेटली इसका प्रयोग करेंगे, और ये पता चल जाए कि पीरियड ऑफ टाइम है तो आप फोर का यूज करेंगे। बट आप वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिया हुआ टाइम पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। तो चलिए इसी तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो को लेके आपके सामने आया हूं। तो चलिए देखा जाए इस वीडियो में वो सारा कंफ्यूजन आपका जो है क्या होने वाला है, दूर होने वाला है। तो चलिए ये चीज सही है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, फोर होता है। लेकिन अब हम इस चीज के बारे में बताते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है। तो सबसे पहले देखें, पॉइंट ऑफ टाइम का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है निश्चित समय। और पीरियड ऑफ टाइम जो होता है इसका अर्थ होता है अवधि काल। क्या होता है, अवधि काल, जो किसी अवधि को दर्शाए। लेकिन मैं समझने के लिए आपको एक ट्रिक देता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ आप समझिए समय का नाम। क्लियर। ये मैं ट्रिक से बता रहा हूं आपको, सिर्फ ये चीज समझिए। और पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ये समझिए समय की लंबाई। क्लियर। अब यहां पे देखिए, आप भूल जाइए कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि समय का नाम और समय का लंबाई, और इसे आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेंटेंस में जो दिया हुआ सेंटेंस है वो समय का नाम है या फिर समय का लंबाई है। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले ये इसका हिंदी नहीं होता, मैं आपको ट्रिक के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इसका हिंदी क्या होता है, निश्चित समय, और इसका क्या होता है, अवधि काल। लेकिन मैं आपको समझने के लिए ये ट्रिक दे रहा हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम का, दैट मीन्स आप ये चीज समझिए कि समय का नाम, और पीरियड ऑफ टाइम का अर्थ क्या समझिए, समय की लंबाई। तो यहाँ पे अब देखा जाए, जैसे हम लिखते हूं, क्या यहाँ पे देखिए 2 बजे से, गौर से देखिए, और यहां पे मैं लिखता हूं 2 घंटों से।
अब यहां पे देखिए, अगर यहां मैं लिखूं 2010 से और यहां मैं लिखूं 10 वर्षों से, अब यहां पे गौर से समझिए, ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो आपको यहाँ पे जो है क्या होगा देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बोलें 5, सॉरी, अगर हम यहाँ पे देखें, क्या उस चीज को समझिए, अगर हम बोलें सोमवार से और यहाँ पे अगर हम बोलें 5 दिनों से, यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये जो टाइम है 2 बजे, ये क्या होता है, ये हमारा जो वॉच होता है, घड़ी जो होता है, तो उसमें जो है 2 क्या होता है, बजता है ना। ये क्या है, उसमें 12, 1 है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये क्या होता है, उसमें जो है आवर को शो करता है, वो एग्जैक्ट आवर, घंटा को। तो 2 बजे अगर आपसे कोई पूछे कितना बजा है, तो आप अगर 2 बजा हो तो आप क्या बोलेंगे, 2 बजा है ना। लेकिन आप जो है ये जवाब उसे नहीं देंगे कि 2 घंटा बजा है। क्या बोलेंगे, 2 घंटा बजा है क्या, ऐसा कभी बोलते हैं, नहीं बोलेंगे। क्यों, यहां पे देखिए 2 बजा है तो ये क्या है, 1 घंटा का नाम है, लेकिन 2 घंटों से ये जो है कोई घंटा का नाम नहीं। दैट मीन्स 1 घंटे में, अब मान के चलिए कितना होता है, 60 मिनट्स, तो दैट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 120। दैट मीन्स ये कोई भी 120 मिनट को दर्शा रहा है। समझ में आई बात, वो कोई भी 120 मिनट को दर्शा रहा है। लेकिन अगर हम बात यहाँ पे करें 2 घंटों से, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 को दर्शा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखा गया 2010 से, तो गौर से देखिए 2010 ये क्या है, ये एक ईस्वी का नाम है ना, ये क्या है, एक ईस्वी का नाम है। लेकिन अगर हम बोले 10 वर्षों से, तो दैट मीन्स वो कोई भी ईस्वी हो सकता है, कोई भी 10 वर्ष जो है वो हो सकता है, उसमें जो है आपका नाम का मेंशन नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है क्या हुआ, 120 मिनट का अवधि को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए ये 10 वर्षों से, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे जो है एक वर्ष में 12 मंथ। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120। दैट मीन्स ये कोई भी 120 मंथ्स को शो कर रहा है। समझ में आई बात, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ड्यूरेशन, दैट मीन्स अवधि को दर्शा रहा है। वो क्या कर रहा है, अवधि को दर्शा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सोमवार से, तो जैसे हम लोग मान के चलिए अगर दिन का नाम हो, तो हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं संडे टू सैटरडे, ये क्या होता है, डे का जो है नेम होता है। तो अगर हम बोलें सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, है ना, तो वो क्या है, दिन का नाम है। लेकिन अगर हम बोले 5 दिनों से, तो ये कोई दिन का नाम नहीं है, ये क्या हो रहा है, एक अवधि को दर्शा रहा है। दैट मीन्स अब 1 डे में कितना होता है, 24 आवर्स, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखना है, सिंस जो है, यहाँ पे गौर से देखिए, सिंस के सबसे पहला वर्ड क्या है, एस है, एस दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे गौर से समझिए, मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो सिंस दैट मीन्स इसका पहला डिजिट क्या है, एस, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे गौर से देखिए कि ये जो है सिंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाता है, एग्जैक्ट टाइम को दर्शाता है। लेकिन अगर हम बात यहाँ पे करें, जैसे सपोज कीजिए ये एक कोई पॉइंट है ए और बी, ये कोई जो है क्या है, पॉइंट है। सपोज यहां से जो है कोई चलना प्रारंभ करता है, वो कितना हो रहा है, सपोज कीजिए ये जो है 2 PM, 2 PM में ये चलना प्रारंभ किया, और यहां से चलते 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 यहाँ पे जो है ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है ये 5 PM में यहाँ पे जो है पहुंचा। तो गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, ये जहां से चलना स्टार्ट किया, तो दैट मीन्स 2 बजे, दैट मीन्स 2 PM से जो चलना स्टार्ट किया, तो इसके पहले क्या लगेगा, सिंस, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 बजे से 5 बजे तक, यहाँ तो क्या लगेगा, सिंस,
लेकिन अब यहाँ पे गौर से देखिए, इस दोनों के बीच में टाइम कितना लगा, 3 आवर्स। तो ये जो 3 आवर्स हुआ, समझ में आई बात। अब जो है यहाँ पे अगर वो बोले कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ कि 2 बजे से चल रहा, मतलब जो है 2 बजे से यहाँ तक अगर कोई आने में जिसको टाइम लगा, तो वो क्या हो गया कि ये एक एग्जैक्ट पॉइंट को दर्शाया, लेकिन आने में जो ड्यूरेशन लगा ये कितना, 3 आवर्स। तो ये जो है आपका क्या हो गया, दैट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। तो सपोज यहाँ पे देखिए, इस चीज को समझिए, जैसे कैलेंडर में क्या होता है, डे होता है, डेट होता है, मंथ होता है, तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। वॉच, अगर घड़ी की बात करें तो उसमें जो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ये हम कभी नहीं बोलते कि 2 घंटा बजा, 4 घंटा बजा, ये नहीं होता। लेकिन अगर यही बोले 2 o'clock बोले, 3 o'clock बोले, 5 o'clock बोले, तो ये जो है आपका क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता। अब जैसे देखिए, जैसे अब अगर हम बोले बचपन से, तो क्या लगेगा, सिंस, क्योंकि ये जो है उम्र का एक अवस्था का नाम है। जवानी से क्या लगेगा, सिंस। बुढ़ापे से क्या लगेगा, सिंस। ये क्या, उम्र का एक अवस्था का जो है क्या है, नाम है। अब जैसे हम बोले सुबह से, तो ये क्या है, दिन का एक पहर का नाम है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर यही पे रहे क्या, अब हम समझे कि एक सप्ताह से, तो एक सप्ताह ये कोई भी जो है नाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है, दैट मीन्स अवधि को शो कर रहा है। तो इसलिए इसमें जो है हम क्या यूज करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, देखिए इसका कुछ एग्जांपल्स का, तो समझिए उसको और जानिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सिंस के लिए जो है आपको क्या देखना है, दैट मीन्स समय का नाम। अगर कोई भी टाइम आपको दिया हुआ हो, अगर वो समय का क्या हो, नाम हो, तो उसके साथ हम सिंस का, अगर वो नाम नहीं बल्कि उसका लंबाई अवधि को शो करे, तो फिर वो जो है क्या होता है, उसके साथ हम फोर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या, जैसे हम दो एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे गौर से देखिए। जैसे हम बात करते हैं, वह सोमवार से यह कार्य कर रही है। अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, वह 5 दिनों से यह कार्य कर रही है। यहां पे गौर से देखिए, यहां पे क्या है उस चीज को समझिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम क्या दर्शा रहा है, सोमवार, और यहाँ पे क्या है, 5 दिन। तो यहाँ पे अब गौर से देखिए, दिन का नाम सोमवार है या ये 5 दिन। सोमवार जो है ये क्या है, एक डे का जो है दिन का नाम है, लेकिन ये 5 दिन ये क्या है, अवधि है। कोई भी 5 दिन, समझ में आई बात। कैलेंडर में क्या बोलते हैं कभी कि 5 दिन को देखो तो क्या है, ऐसा नहीं बोलते, समझ में आई बात। दैट मीन्स देखो मंडे को क्या है ना, ये चीज हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, दिन का एक नाम है, लेकिन ये दिन का जो है क्या है, अवधि को दर्शा रहा है, कि मतलब 5 डेज। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या लगाएंगे, सिंस। तो इसको क्या बनाएंगे, जैसे ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क he has been doing this work since Monday। अब यहां पे देखिए, अब इसमें क्या है, गौर से देखिए, he has been doing this work for कितने दिनों से, 5 डे जो है 5 दिन, वो कोई दिन का जो है नाम नहीं है, बल्कि वो क्या है, उसका अवधि को बता रहा है, ड्यूरेशन को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 5 डेज। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं, मैं बचपन से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो अब बचपन क्या, उम्र का एक नाम हुआ, है ना, अवस्था का नाम हुआ। तो आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, I have been teaching in this school since childhood। क्लियर। अब अगर मैं बोलूं कि वो सुबह से इस तालाब में तैर रही है,
तो सुबह, सुबह क्या है, दिन का एक पहर है ना। तो सी हैज बीन स्विमिंग इन दिस पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। अगर हम बोले मैं घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो घंटों, यहाँ पे 1 घंटा या घंटों मतलब एक से अधिक हुआ, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं 1 बजे से, क्या बोल रहे हैं, घंटों से, है ना। तो क्या हो जाएगा, मैं घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो दैट मीन्स आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर आवर्स। वह महीनों से पटना में रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर मंथ्स। अगर हम बोले मैं 1 सप्ताह से आपसे मिलने का कोशिश कर रहा हूं, आई हैव बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर 1 वीक। तो यहाँ पे क्या है, तो चूंकि वीक जो है वो जो है क्या है, ड्यूरेशन को दर्शा रहा है। क्लियर। अब जैसे अगर हम बोले कि वह 1 घंटे से वह 1 घंटा से खाना बना रही है, तो सी हैज बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, है ना। अगर इसी में रहे कि वह 1 बजे से खाना बना रही है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज बीन कुकिंग सिंस 1 आवर। क्लियर। या फिर एन आवर भी लगा सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि वह घंटों से नहा रहा है, ही हैज बीन टेकिंग बाथ फॉर आवर्स। अगर बोले मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सिंस 5 o'clock। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंसेस हो, तो आपको टाइम जो दिया हुआ रहेगा, सिर्फ आप उससे ये पूछो कि वो जो है नेम है, या फिर टाइम का नेम है, या फिर उसका टाइम का क्या है, लेंथ है। नेम है या फिर लेंथ है। तो यहाँ पे इस चीज को पता करना, अगर समय का नाम होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग। अगर समय का लंबाई हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब जैसे देखते हैं हम, क्या उस चीज को समझिए कि अगर हम बोलें कि वह बचपन से एक गाड़ी के लिए तरस रही है, सी हैज बीन लॉन्गिंग फॉर अ कार, है ना, सिंस चाइल्डहुड। आप पिछले कुछ दिनों से स्कूल जा रहे हैं, तो यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट फ्यू डेज। घंटों से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग। लेकिन अगर यही बोलें कि 2 बजे से वर्षा हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। आई होप कि अब आपको जो है ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है सिंस और फॉर को लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।